चलिए, तो हम लोग भाग के बारे में सीखेंगे और भाग में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये भाग हो गया। भाग के अंदर हम लोग सीखते हैं भाजक के बारे में। किसके बारे में? भाजक के बारे में, भाज्य के बारे में, भागफल और शेषफल। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो इस तरह से आप लोग देखते हैं तो भाग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? भाजक। और ये बीच में जो लिखते हैं इसको भाज्य। और यहाँ जो उत्तर आता है उसको हम लोग भागफल। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाग देने के बाद कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शेषफल। अब हम यहाँ पे एक सवाल नोट करेंगे। अब उसमें आप लोग अंक को बताएंगे कि वो अंक कौन सा भाजक बोला जाएगा, कौन सा भाज्य। ठीक, जैसे अब ये एक संख्या हो गई, 12 में 6 से क्या करना है? भाग करना है। कितने में? 12 में 6 से आपको भाग करना था। ठीक, तो यहाँ पे 6 क्या हो गया बताइए जल्दी। 12 क्या हुआ? 2 क्या हुआ? 0 क्या हुआ? ठीक, अब एक और सवाल देते हैं। मान लीजिए 13 भागे 6 रहे, क्या रहे? 13 भागे 6। तो इस तरह से आप लोग भाग करेंगे ना। तो भाग कर दें तो 6 दूनी के 12। ठीक, शेष कितना बचा? 1। अब बताइए इसमें 6 क्या है? 13 क्या है? 2 क्या है? 1 क्या है? अब तो आप लोग भाजक, भाज्य, शेषफल सब जान गए। यस दीदी। अब यहीं पे हम आप लोगों के उत्तर की जांच करना भी बता दें क्या? यस दीदी। चलिए, तो हम लोगों ने एक सवाल हल किया था अभी कि 12 भागे जब हमने 6 हल किया था तो हमारा उत्तर आया था 2। कितना आया था? 2। अब इसके उत्तर की हम लोग जांच करेंगे। इसमें शेषफल कितना आया था? 0 आया था। कितना आया था? 0। ठीक, तो भाजक इसमें कितना है बताइए आप लोग? भाजक कौन है? 6। भागफल कितना आया है? 12। जी नहीं, कितना आया है? 2 आया है। और शेषफल कितना आया है? 0। तो 6 दूनी के 12। अब 12 में 0 को जोड़ दो तो कितना उत्तर हो गया आपका? 12 उत्तर होगा। कितना होगा? 12 होगा। अब इसको रुको करके दिखाते हैं। 6 दूना के कितना हो गया? अगर तुम लोग इस तरह से 12 में 0 को जाके जोड़ोगे तो क्या पाओगे? 12 मिलेगा। तो ये इसका उत्तर हो गया। एक और सवाल था हम लोगों का कि 13 भागे 6 था ना, बराबर क्या था? उत्तर कितना आया था? 2। भागफल कितना आया था? 2। और शेषफल कितना आया था इसका? 1 आया था इसका उत्तर। तो सबसे पहले भाजक बताइए कितना रखें? भाजक 6। भागफल बोलिए कितना रखें? 2। हाँ 2। ठीक, और शेषफल कितना है? 1 है। कितना आया है? 1 है। ठीक, तो 6 दूनी के 12 हो गया। ठीक, इस 12 में 1 को हमें जोड़ना है तो 12 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 13। तो अब बताइए जो आपका ये 13 है आंसर आया कि नहीं? ठीक, और ये इसमें 12 आंसर आया कि नहीं? यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? भाज्य बराबर कहेंगे भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। और इधर भी कहेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। मान लीजिए हम इसको नहीं 1 को जोड़े होते तो हमारा तो उत्तर 12 आता। तो क्या ये भाज्य 12 है? तो यह जो है कि सवाल क्या हो जाता हमारा? गलत। इतनी बात समझ में आई? अब चलिए एक सवाल देते हैं आप लोग। आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लिखे हैं इसको 35 भागे 2 है। कौन सा सवाल है? 35 भागे 2। तो इसको हम लोग बीच में क्या लिखेंगे? 35। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, बीच में क्या रहेगा? 35 और 2 इधर हो जाएगा। ठीक, 2 हमारा क्या हो गया? 35 क्या हुआ? भाज्य। वेरी गुड, इतना तो आप लोगों को आ गया। अब सबसे पहले ये यहाँ पे कितना अंक है? 2 अंक है कि 1 अंक है? नहीं, 2 अंक कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मतलब इस तरह से कोई यहाँ पे तो 1 अंक हो गया, ये दूसरा अंक हो गया ना। तो यहाँ पे कितना अंक है? तो हम लोग यहाँ पे भी कितना अंक चुनेंगे? 1 ही अंक लेंगे, 1 पार्ट इसका लेंगे। और जब भी हम भाग शुरू करेंगे तो बताइए इधर से शुरू करेंगे कि इधर से शुरू करेंगे? इधर से शुरू करेंगे, यानी बाएं साइड से शुरू करेंगे। किधर से शुरू करेंगे? बाकी हम लोग जोड़, घटाना और गुणा किधर से शुरू करेंगे? दाएं से। ठीक, तो जब बाएं से करेंगे तो ये 3 है और ये कितना है? 2। तो भाग तो लग रहा है चली जाएगी क्योंकि ये बड़ा है। तो 2 के पहाड़ा में 3 मिलेगा, 2 के 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 1 बार लेके जाएंगे। 2 1 कम। देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना आया? 1। अब इस 5 को हम लोग इस तरह से उतार लेंगे।
अब हम लोग 2 के पहाड़ा में हमको कितना ढूंढना है? 15 खोजिए तो। यार 14 15 2 के पहाड़ा में नहीं मिला है तो हम लोग 15 से कम लेंगे तो 2 साथे कितना लेंगे? 14। कितनी बार? 7 बार में यहाँ पे लिख लेंगे 14। अब इसको घटाइए, 5 में से 4 गया तो कितना आया? 1। और इधर क्या बचा? 0। अब आपको भागफल कितना मिल गया? 17। शेषफल कितना मिला? 1। इसके उत्तर की जांच होगी क्या? यस दीदी। उत्तर की जांच का सूत्र क्या बताए थे अभी आप लोगों को हम? भाज्य बराबर क्या बताए थे? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ठीक हो गया। भाज्य हमारा कितना है? 35। तो हमें 35 नहीं लिखना है, इन लोगों की जगह पे लिखना है। तो भाजक बताओ कितना हो गया? 2। फिर गुणे का निशान लगा देंगे। 35। भागफल बताओ कितना है? 17। और शेषफल बताओ कितना हो गया? 1। ठीक, तो अब इसका हम लोग 17 में 2 से गुणा कर दें। कितने से? 17 में 2 से, तो 2 साते 14 को 4 हासिल लगा आपका 1, फिर 2 एकम 2, उसमें 1 हासिल जोड़ दिए तो 3 हो गया। ठीक, तो ये आ गया आपका 34। कितना आया? 34। अब ये धन का 1 हो गया, तो 34 में 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ पे बोलो भाज्य जो था ये कितना था? 35। तो क्या इसके बराबर ये उत्तर आया? यस दीदी। तब आपका सवाल क्या हो गया? सही। बात समझ में आई? ऐसे उत्तर की जांच कर लेंगे। जी दीदी। एक और सवाल समझा दें? बोलिए इसमें से कौन सा समझा दें? ये वाला। चलिए, तो 652 बताइए। 652 को बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? बीच में। और इधर लिखेंगे आपका 3। ठीक, अब हमें यहाँ पे कितना अंक है? तो इसमें भी हम कितने अंक को चुनेंगे? पहले एक ही अंक को चुनेंगे। और हम भाग किधर से शुरू करेंगे? दाएं से कि बाएं से? बाएं से शुरू करेंगे, इस साइड से। तो 3 के बारह में आपको ढूंढना कितना है? 6। खोजी। 2 बार में आया, यानी 3 दूनी के 6। अब इसको घटा दें तो ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम किसको उतारेंगे? 5 को उतारेंगे, एक अंक को। तो बताइए 3 से के पहाड़ा में 5 मिलता है? 3 दूना के 6 ज्यादा हो गया, तो हम लोग कितनी बार लेके जाएंगे? 3 एकम 3, एक बार में लेके जाएंगे 3। अब इसको घटाइए तो कितना बचा? 2। कितना बच गया? 2। अब यहाँ से इस वाले 2 को आप लोग उतार लीजिए। अब 3 के पहाड़ा में आपको 22 ढूंढना है। कितना ढूंढना है? तो 22 देखिए मिल रहा है? नहीं मिला। तो 3 साते 21 ले जाएंगे, क्योंकि 3 वाटे 24 ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार लेके जाएंगे? 3 साते 21। अब इसको आप लोग घटाएं तो 2 में से 1 गया, 1 हो गया। और यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा। 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। लग गया सवाल। अब थोड़ा ये भी पता कर लें कि भाई हमारा सवाल सही है कि गलत। तो इसके लिए हमें क्या करना है? बोलिए उत्तर की जांच। इसका सूत्र है हम लोगों का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो सबसे पहले हमारा ध्यान से अब देखिएगा, यहाँ पे 652 भाज्य है। कितना है? 652। ठीक, अगर इधर हम लोग गुणा और जोड़ जब हम करेंगे तो हमारा अगर 652 आ जाएगा तब हमारा उत्तर सही हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो हमारा उत्तर गलत होगा। तो सबसे पहले हमारे पास भाजक कितना है? 3। भाजक कितना हो गया? 3। भागफल बताइए कितना आया था? 217। और शेषफल कितना आया था? 1 आया था। अब हम एक काम करते हैं कि 217 में इस 3 से क्या कर दें? गुणा। ठीक, तो चलिए गुणा करिए। कहाँ करेंगे आप लोग? यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यानी लिखिए 217 गुणे कितना हो गया? 3। 3 साते 21 को 1 हासिल लग गया आपका 2। 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ दिए तो 5, और 3 दूना के हो गया 6। आ गया हमारा 651। कितना आया? 600। अब हमारा उत्तर आ गया। बताइए इसके बराबर मिल रहा है? नहीं। कहाँ गलती हुई? अरे शेषफल बचा है। अभी हम लोग शेषफल जोड़ना भूल गए, इसीलिए हमें 652 नहीं मिल रहा है। देखो अभी हम यहाँ पे शेषफल जोड़ना क्या कर दिए? भूल गए। इसको भी ले आओ। तो अब इसको भी ला करके इसमें क्या कर दें? 1 जोड़ दें। तो इस 1 में 1 को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 2। यानी कि आपका निकल के आ गया कि नहीं? 652। तो अब आपका आंसर सही हुआ। और सोच लीजिए, अगर आप लोग शेषफल जोड़ना भूल जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे हमारा उत्तर तो आ ही नहीं रहा है। बात समझ में आई?
अब हमें लग रहा है कि आप लोगों को सवाल समझ में आ जाएगा। तो आप लोग कुछ सवाल लगा के दिखाइए, फिर देख